अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स के किचन गार्डन का विज़िट करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा किचन गार्डन का सेटअप बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने किचन गार्डन का प्रॉपर टूर करवाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने अपना ये सेटअप जो है वो किस तरह से किया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा जो है किचन गार्डन लिखवाया हुआ है और प्रॉपर बैम्बूज़ वाला सेटअप करके उसको एक बहुत ही अच्छा लुक देने की ट्राई की है। और लेट्स सी, मैं आपको और भी बहुत डिफरेंट आइडियाज़ दूंगी कि कैसे आप अपने किचन गार्डन को और प्यारा बना सकते हैं, या अपने बैकयार्ड को, आपके घर के साथ कोई लॉन फारिग है, आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही सेटअप है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, आपको ये टूर स्टार्ट करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ हैंगिंग प्लांट्स हैं जो जिसमें हमने डिफरेंट तरह के फ्लावर्स को जो है वो, जिसको गुलदुपहरी कहते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे से खिलते हैं जब इसमें प्रॉपर धूप पड़ती है। और ये कुछ बॉटल्स हैं जिनको डक की शेप में कट किया हुआ है और डिफरेंट तरह के जो है इसके अंदर फ्लावर्स हैं, प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये कुछ ऐसे पॉट्स हैं जिनको हम एलोवेरा के लिए इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा के तो बेनिफिट्स आपको पता ही हैं कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी, हेल्थ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसको अपने कुछ इस तरह के पॉट्स दिखाऊंगी जो हमने बॉटल्स को कट करके डिफरेंट शेप्स देकर रेडी किया है। और इसके अंदर हम कुछ ही दिनों में डिफरेंट सब्जियों के जो है वो सीड्स लगाएंगे। और वाह, गुलदुपहरी तो इसमें भी लग सकती है। इसके अंदर भी हम इसको लगाकर बहुत अच्छा लुक ले सकते हैं अपने किचन गार्डन का। और इसके पीछे जो है आपको कुछ क्यारियाँ नज़र आ रही होंगी, वो भी बिल्कुल तैयार हैं। उसके अंदर भी हम बीज लगाने वाले। अच्छा, इसके बाद हमारा बैकयार्ड गार्डनिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये एरिया बनाने का मकसद ये है कि इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ों को एडजस्ट करें, जैसे आपको कोई वेस्ट पॉट्स हैं आपके पास घर में, फालतू चीज़ें हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या कोई टब है, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि टब के अंदर हमने पालक लगाई हुई है। और माशाल्लाह पालक जो है उसके भी बहुत प्यारे पत्ते बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी तरह आगे मैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी सब्जियों को तरह तरह से लगा सकते हैं और उनको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे बेलदार हमने प्लांट्स जो हैं उनको एडजस्ट कर लिया है। आप भी इस तरह से मट्टी की खैलियाँ निकाल के तो उसके ऊपर जो है इनको डायरेक्ट लगा सकते हैं बीज को। जो किचन गार्डन के पैकेट मिलते हैं आप हमारे ख़रीद कर सकते हैं और उनको लगाएं। और आपको इतनी प्यारी प्यारी वाइन्स जो हैं उनको घर में लगाएं और उनसे फ्रूट्स पिक करें। उनसे इसमें हम तोरियां भी लगा सकते हैं, खीरे भी लगा सकते हैं, करेले भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सेटअप करके। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाऊंगी जिसमें आप अपने ही किचन गार्डन के अंदर एक ऐसा एरिया भी बना सकते हैं जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स करें, टी इंजॉय करें और नेचर को एंजॉय करें। जैसा कि आपको दिखा रही हूँ मैं इस वीडियो में, बहुत ही प्यारा लुक यहाँ से आ रहा है हमारे किचन गार्डन का। तो आप भी इंजॉय करें। से कुछ फूल हैं, फूल उनको हमने फेंसिंग के तौर पे इस्तेमाल किया है और उन्हीं के आगे जो है रेज़ बेड बनाए हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी को उठाकर उसको उसकी क्यारियाँ बना ली हैं, उसके ऊपर तरह तरह के जो है वो सीड लगाए हैं। अब ये कद्दू के बीज हैं जो हमने लगाए थे और माशाल्लाह अब ये 2 से 3 इंच के हो चुके हैं और इनके ऊपर 5 से 6 पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। और बहुत ही प्यारी लुक आती है देख के इनको।
और अब मैं आपको मिर्चों का सेक्शन दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे देसी मिर्चें भी हैं और जो आपको डेली बेसिस पे आप घर में सब्ज़ी बनाते हुए या कोई भी डिश बनाते हुए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक जो आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको अपने यार्ड में ये चीज़ मिल जाएगी। इसी तरह से आप भी अपने किचन गार्डन में बैठें सुकून से, और जब भी आपको ज़रूरत हो 3 से 4 मिर्चों की, तो आप उनको लें, उनको प्लक करें और उनको लेकर अपनी कुकिंग में, अपनी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हैं वो आप अपने इस तरह से ले सकते हैं। और ये देखें कितने प्यारे प्लांट्स हैं। अब ये ओकरा के कुछ प्लांट्स हैं जो हमने लगाए हुए हैं, और इसके अंदर इनके फ्रूट्स भी हैं जो बिल्कुल रेडी हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं। तो आगे हम ब्रिंजल्स भी देखेंगे, और ब्रिंजल्स के साथ साथ हम कद्दू भी देखेंगे कि कद्दू हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में। अच्छा, अब बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम बैंगन जो हैं वो किचन गार्डन में लगा तो लें, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां होती हैं, तो हम उनको नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम प्रॉपर इसकी खाद का ख्याल रखें जो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ऐसे स्प्रेज करें जो उसके लिए बेस्ट हों, तो जैसे नीम का हम स्प्रे कर सकते हैं, इस तरह हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो नहीं आती पौधों पर। तो इस तरह आपको फिर हेल्दी फ्रूट्स भी मिलेंगे। बैंगन, भिंडी, हर तरह के फ्रूट्स जो हैं वो आप अपने किचन गार्डन में एक ही जगह पर ले सकते हैं। अब गॉड्स फैमिली का ये एरिया है जो हमने ख़ास तौर पर इसके लिए सेट किया है। आप भी अपने घर में इस तरह के बैम्बूज जो हैं, अगर वो वेस्ट है आपके पास, या आप नहीं कहीं यूज़ कर रहे हो उसको, एक किसी चीज़ में इस्तेमाल किया और कोई चीज़ बच जाती है, तो आप इसी तरह का सेटअप करके उस पर उनको वाइन्स को चढ़ा सकते हैं और इनके ऊपर अपना फ्रूट जो है वो डेली बेसिस पे पिक कर सकते हैं, इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और फ्रेश यूज़ कर सकते हैं अपनी डिफरेंट लंच में, डिनर में। आपने कोई भी डिश तैयार करनी है तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जो आप अपने घर में भी सेट कर सकते हैं। जाते जाते मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ अपने ऐसे कोटेशन और डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ दिखाते हुए जाऊं जिसपे आप अपने आर्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और अपने डिफरेंट सेक्शंस को जो है वो अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने किया हुआ है, आप भी इस तरह से करके उनको बहुत ही अच्छी लुक जो है वो दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।